नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम जो है मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंटेंट थ्योरी के अंदर जितने भी आते हैं वो सभी पढ़ लिए थे। बट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस थ्योरी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्रोसेस थ्योरी किसके ऊपर बेस है, आपके स्टेप वाइज, ठीक है। ये कैसे काम करती है, आपके स्टेप के अकॉर्डिंग जो काम करती है वो प्रोसेस थ्योरी काम करती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है, ये किसके ऊपर बेस है, आपकी एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस के ऊपर। EIB किसके ऊपर इंक्लूड है, EIB, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी क्या है कि आपने क्या करना है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी क्या है, E फॉर एक्सपेक्टेंसी, E फॉर एफर्ट, कि आपने क्या करना है, अपने एफर्ट लगाने हैं, ठीक है, पूरी मेहनत करनी है, वो क्या होगा, एक्सपेक्टेंसी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी के में क्या है कि वो टूल्स होंगे, कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। एक्सपेक्टेंसी में क्या, आप अपने एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, पूरी मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कौन बताएगा, आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। बैलेंस इज रिलेटेड टू रिवार्ड, कि अगर आपके एफर्ट अच्छे होंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको क्या दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। ये किसने बोला था, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी क्या है, एफर्ट। देखो, सबसे पहले तो आप एफर्ट ही लगाते हो ना, कोई भी काम में आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या आएगा, वो इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आपकी परफॉर्मेंस होएगी तो आपको चेक किए जाएंगे। बैलेंस क्या है, आपको रिवार्ड मिल जाएगा। सपोज इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोज आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है, डांस कंपटीशन है मान लो, ठीक है। डांस कंपटीशन है, आपने डांस के अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी क्या है, अब आप डांस की प्रैक्टिस करोगे, है ना, आप डांस की प्रैक्टिस करोगे, एफर्ट लगाओगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस करोगे, और भी पर्सन होंगे, आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके जज होंगे, वो आपको, जो जज बैठे होंगे, जो आपको टीचर्स होंगे, आपके जज होंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, किसके अंदर क्या है। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट देंगे, आपकी एनर्जी हो सकती है ना, आपके स्टेप्स हो सकते हैं डांस के, कुछ ऐसी चीज़ों को लेंगे जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, ठीक है। जिसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, बैलेंस मतलब उसको उतना ही रिवार्ड मिलेगा, याद रहेगा। एक्सपेक्टेंसी के सबसे पहले आप एफर्ट लगाते हो कोई भी काम करने के, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के, फिर उसके बाद जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको बैलेंस। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाई बैलेंस, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, आपके मोटिवेशन के। जितनी आप एक्सपेक्टेंसी करोगे, जितना आप एफर्ट लगाओगे, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया होएगी, और जब आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, आपको रिवार्ड भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप मोटिवेट हो जाओगे, है ना, आप मोटिवेट हो जाओगे। आपने एफर्ट मान लो सबसे ज़्यादा किए, आपने परफॉर्मेंस भी अपने हिसाब से बहुत बढ़िया दी, पर अगर आपको रिवार्ड नहीं मिला तो आप तो डीमोटिवेट हो जाओगे, अगली बार आप कहोगे मैं तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, जितने आप अच्छे से अपने एफर्ट लगाओगे, आप अपनी परफॉर्मेंस उतने अच्छे से दे पाओगे। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो नेचुरली आपका रिवार्ड भी अच्छा होगा, और तो आप मोटिवेट भी होंगे, है ना। ये क्या थी, आपकी व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एडम्स इक्विटी थ्योरी। किसकी बात है, एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी बोलता है, ये बोलता है कि हर एक पर्सन को, हर एक पीपल को इक्वली ट्रीट करो। किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ना लगे कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है, कि हर एक पर्सन जैसा काम कर रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करो, कोई भेदभाव ना करो, ठीक है। पीपल जो है वो अपने आउटपुट को कंपेयर करता है दूसरे पर्सन से, ये बात नेचुरली है। जैसे मान लो आपका रिजल्ट आता है तो आप अपने दोस्त से पूछते हो ना कि तेरे कितने मार्क्स आए, आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, इसने इतनी मेहनत करी थी, इसने तो इतनी मेहनत की भी नहीं, इसके कैसे इतने मार्क्स आ गए। देखो होता ही है हर एक उसमें ना। तो ऐसे आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मान लो 8 घंटे आप काम कर रहे हो, 8 घंटे दूसरा पर्सन काम कर रहा है, आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे अच्छे से एफर्ट लगा रहे हो, आपको तब भी उतना आपको रिवार्ड नहीं दिया जा रहा, वो इतना काम भी नहीं कर रहा, उसको रिवार्ड मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। तो एडम इक्विटी, देखो नाम से पता लग रहा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वली ट्रीट करना है, कि जैसा पर्सन काम करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो
आउटपुट जितना निकाल कर देगा आपको उसी के अकॉर्डिंग रिवार्ड देना। ठीक है, इसके अंदर देखो 3 पार्ट्स में इक्विटी डिवाइड होती है। एक होता है ओवरपेड, अंडरपेड और इक्विटी। मेरा ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है इससे क्वेश्चन कि ओवरपेड इक्विटी कौन सी और अंडर इक्विटी कौन सी है। ठीक है, तो इक्विटी में क्या है, ओवरपेड इक्विटी, अंडरपेड इक्विटी। ओवरपेड क्या है, आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट, मतलब कि आपने इतने एफर्ट लगाए भी नहीं है, आपने इतना इनपुट लगाया भी नहीं, आपके पास वर्कलोड इतना था भी नहीं, आपने काम इतना नहीं किया जितना आपको रिजल्ट मिल गया। देखो कई बार होता है ना, आपने मतलब कि पढ़ाई बहुत कम की किसी सब्जेक्ट में, पर उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप खुश हो जाओगे यार इसमें इतने मार्क्स आए, इसमें तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था, है ना, कई बार होता है ना ऐसे। तो ये क्या है, आपके वो क्या हो जाता है, आपका ओवरपेड। ओवरपेड इक्विटी क्या है, आपने काम इतना नहीं किया, अपने इनपुट इतने अच्छे से नहीं डाले जितने आपको उसमें आउटपुट मिले हैं। ठीक है, मतलब कि आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट, कि इनपुट से ज़्यादा आपको आउटपुट मिली है। अंडर इक्विटी क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत इनपुट लगाए, पर आपको आउटपुट उस हिसाब से मिले नहीं। ठीक है, मान लो किसी सब्जेक्ट में आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, पर आपके मार्क्स उस हिसाब से नहीं है जितने हिसाब से आपने अपनी मेहनत की थी, अपने एफर्ट लगाए थे, तो वो कौन सी हो जाएगी, अंडर इक्विटी। ठीक है, इक्विटी क्या है कि आपने जैसा काम किया है वैसे ही आपको आउटपुट मिले। ठीक है, अगर आप मान लो आपने किसी में 50% दिए तो आपको आउटपुट भी 50% का मिला, तो आप वहाँ पे क्या है, बराबर है। ठीक है, ओवर क्या है, एफर्ट इतने नहीं लगाए जितना रिजल्ट मिला है। अंडर क्या है, एफर्ट बहुत लगाए हैं, बहुत इनपुट डाला है, पर रिजल्ट उतना नहीं मिला। इक्विटी क्या है, जितना एफर्ट लगाया उतने इनपुट मिल गए। ठीक है, ये किसकी बात की थी, एडम्स इक्विटी थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, गोल सेटिंग थ्योरी जो दी थी वो एडविन लॉक्स ने दी थी। इन्होंने बोला है कि गोल सेटिंग थ्योरी जो दी थी वो एडविन लॉक्स ने दी थी। इन्होंने बोला है कि गोल को सेट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो ना, बोला है इट स्टेट दैट गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक टू टास्क परफॉर्मेंस। ठीक है ना, जैसे आपका गोल होगा आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस दोगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि गोल को सेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जब आप गोल को सेट कर देते हो तो वहाँ पे फीडबैक अपना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जब काम कर रहे हो तो उसके फीडबैक कैसे आ रही है। ठीक है, आपका मेन मकसद तो गोल को अचीव करना है, तो आपका गोल को सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका गोल होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग एफर्ट लगाओगे और अपनी फीडबैक भी देते रहोगे कि मैं काम जो है वो कर रहा हूँ या नहीं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें। ठीक है, किसने दिया तो गोल सेटिंग में। ठीक है, देखो नाम से पता लग रहा है इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, गोल को सेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर री इन्फोर्समेंट थ्योरी, जो किसने दी थी, BF स्किनर ने। ठीक है, री इन्फोर्समेंट क्या है, BF स्किनर में, जिसके अंदर आपका कैरेट और स्टिक का दिया जाता है। जैसे खरगोश होता है ना, खरगोश को क्या पसंद है, कैरेट, है ना। देखो अगर कैरेट और स्टिक का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको कैरेट मिलेगी, अगर काम नहीं करोगे तो आपको स्टिक के तौर पे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, री इन्फोर्समेंट थ्योरी। री इन्फोर्समेंट थ्योरी क्या कह रहा है, कैरेट एंड स्टिक, अगर आप अच्छा काम करो तो कैरेट मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो स्टिक के तौर पे आपको पनिशमेंट मिलके स्टिक मिली। ठीक है, ये है री इन्फोर्समेंट। के अंदर क्या आता है, एक होता है एक्सटिंक्शन, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। देखो एक्सटिंक्शन का मतलब क्या आता है, नो रिवार्ड नो पनिशमेंट। आपने काम किया ना तो आपको रिवार्ड मिला ना आपको कोई पनिशमेंट मिली, वो क्या हो गया, एक्सटिंक्शन, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसा काम करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा काम करोगे आपको रिवार्ड मिलेगा, नहीं करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक्सटिंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि आपने काम किया ना तो आपको उसमें कुछ फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, जैसे हम इकोनॉमिक्स में BEP बोल देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इसमें क्या है, एक्सटिंक्शन, क्या अगर आपने काम अच्छा किया या बुरा किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है कि अगर आपने काम अच्छा किया तो आपको रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो क्या गया, पॉजिटिव। नेगेटिव इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो आपको स्टिक मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। याद रहेगा रीइंफोर्समेंट क्या है, किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था, जिसके अंदर एक्सटिंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सटिंक्शन मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कोई रिवार्ड ना कोई पनिशमेंट। पॉजिटिव अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। नेगेटिव क्या, अगर आपने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको स्टिक मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये क्या था आपका रीइंफोर्समेंट। ठीक है, देखो एक ये थ्योरी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
MC ग्रोगर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, ठीक है, आपने पढ़ी होगी, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी और आसान भी बहुत है। क्या है? थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ठीक है। देखो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है, देखो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो आपको थ्योरीज दी गई होंगी, ठीक है, और इनमें नाम दिए होंगे साइड में, आपको बताना होगा कौन सी थ्योरी किसने दी थी। एक तो क्वेश्चन ये बनते हैं इस वाले टॉपिक से, मोटिवेशन की थ्योरी से, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनता है, आपको थ्योरीज दे दी जाएंगी और आपको यहाँ पे थ्योरीज जिन्होंने दी है उनके नाम होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसने दी थी। एक तो ये बन सकता है। दूसरा आपके क्वेश्चन बनता है कि कंटेंट थ्योरी कौन सी है, प्रोसेस थ्योरी कौन सी है, ये बन सकता है। तीसरा आपका असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले में से। इसमें से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। मोटिवेशन की थ्योरी लगा लो, लीडरशिप की थ्योरी लगा लो, इनमें से ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के कि थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। असर्शन रीजनिंग के होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन वाले टॉपिक से, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे MC ग्रोगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या कहता है, देखो थ्योरी एक्स ये बोलती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, निकम्मे हैं। निकम्मे इन द सेंस बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, काम करना पसंद नहीं करते भाई। इन्होंने दरअसल एम्प्लॉय को क्या शो किया है, नेगेटिव, कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और थ्योरी वाई क्या कहता है, इन्होंने पॉजिटिविटी को शो किया है, ठीक है। क्या है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। देखो नाम से पता लग रहा है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। एक्स का मतलब नेगेटिव, वाई का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। थ्योरी एक्स ये कहता है कि जो एम्प्लॉय है डिसलाइक टू वर्क, वो काम करना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते, लेजी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनके अंदर क्रिएटिविटी ही नहीं है, ठीक है। हमें उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, दबाव देना पड़ता है, तब जाके वो काम करते हैं, ठीक है। उनके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो ये किसके अंदर आएगा सारा, तो देखो जब भी नेगेटिविटी को दर्शाएगा एम्प्लॉय की, वो किसके अंदर आएगा, एक्स के अंदर। जब भी नेगेटिव की बात होगी कौन आएगा, एक्स, ठीक है। और वाई क्या कहता है, वाई अपोजिट है एक्स का। इन्होंने बोला कि नहीं जी, एम्प्लॉय क्या करते हैं, काम करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, बढ़ चढ़कर हर एक परफॉर्मेंस भी करते हैं, हिस्सा भी लेते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। जब पॉजिटिविटी की बात आएगी तो वो कौन आएगा, थ्योरी वाई। जब वो एम्प्लॉय के नेगेटिविटी को शो करेगा वो कौन होगा, थ्योरी एक्स। और जो पॉजिटिविटी की बात आएगी वो कौन होगा, थ्योरी वाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको 1-2 बार, जितनी भी मैंने थ्योरीज करवाई हैं, आप 1-2 बार उसको अच्छे से रिवाइज करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा, बट 1-2 बार जब आप उसको रिवाइज करवाओगे तो आप जो आपके माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो जाएगी भी किसके अंदर क्या थी। वो किससे होगा, आपकी रिवीजन से, ठीक है। तो आप जितना भी पढ़ते रहें तो उसके साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। अब लास्ट जो रहती है वो थ्योरी जेड है। देखो इसमें से वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है, मेन तो आपका थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, ठीक है। थ्योरी जेड से मैंने बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो थ्योरी जेड सबसे पहले तो आपने याद रखना किसने दी थी, विलियम आउची ने, ठीक है। और ये कहाँ की थ्योरी है, ये जो है बेसिकली आपके जापान की और अमेरिका का जो वहाँ का मैनेजमेंट है उसका कॉम्बिनेशन है आपका थ्योरी जेड। थ्योरी जेड किसका कॉम्बिनेशन है, जो वहाँ पे अमेरिका में और जो जापान में सिस्टम चलता है ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसका कॉम्बिनेशन हमारा थ्योरी जेड है, ठीक है। जिन्होंने किस किस के जैसे कलेक्टिव डिसीजन वहाँ पे जो होते हैं, अगर डिसीजन लेना तो वहाँ पे एम्प्लॉय साथ में होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लो एक पर्सन आज काम कर रहा है तो ये नहीं है वो जल्दी चला जाएगा, ठीक है, कि उनके डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट उनकी जो है बड़ी लंबे समय तक होती है, उनको ट्रेनिंग देना, ये किसकी है, थ्योरी जेड। और थ्योरी एक्स की इसकी बात करती है नेगेटिविटी की, कि एम्प्लॉय काम नहीं करता, लेजी है, कोई डिसीजन में कोई हिस्सा नहीं लेता, कोई क्रिएटिविटी नहीं करता, कुछ नहीं लेके आता, वो क्या है, थ्योरी एक्स। थ्योरी वाई क्या है, अपोजिट है, कि वो पार्टिसिपेट भी करता है, कोई लेजी नहीं है, ठीक है, पूरा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है उसके अंदर, वो कौन है, थ्योरी वाई, ठीक है। आज जो है आज की वीडियो में हमारा मोटिवेशन की थ्योरीज जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप मोटिवेशन के जितने भी कंसेप्ट उसको अपनी नोटबुक में बड़े अच्छे से लिखिएगा। और अगली वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो लीडरशिप होगी। लीडरशिप की थ्योरी जो होगी वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट का, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से नोट्स जो है वो बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊँगी सब्जेक्ट वो बिजनेस इन्वायरमेंट लेकर आऊँगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट के बाद जो हम यूनिट पढ़ेंगे